बेटे जी। तेरे पिताजी ने जिस राजा का झूठा गुणगान करके धन लेने से इनकार कर दिया था, उसी राजा का झूठा गुणगान करके तेरे चाचा चक्रधर ने धन कमाया है। तो फिर भला मैं उस धन से लाया हुआ भोजन कैसे स्वीकार कर सकती थी? इस तरह तो मैं अपने स्वामी की नजरों में गिर जाती। पत्नी होने के नाते जो पति का धर्म होता है वही मेरा धर्म है। यदि वो भूखे हैं तो हम भी भूखे रहेंगे। यदि हमें खाना मिलेगा तो उन्हें भी भोजन अवश्य मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। सुनो सुनो सुनो, ठाकुर सांवले शाह के यहाँ पोते ने जन्म लिया है। इसी खुशी के अवसर पर एक महायज्ञ का अनुष्ठान किया गया है जो 10 दिनों तक होता रहेगा। तथा इन दिनों ठाकुर सांवले शाह ने 10-10 कोस तक सभी गांव के ब्राह्मण परिवारों को तीनों समय का भोजन और मिष्ठान देने की घोषणा की है। इस गांव के सभी ब्राह्मण परिवारों से प्रार्थना है कि वो आकर अपने और अपने बाल बच्चों के लिए प्रसाद ले जाएं। जो किसी कारण से नहीं आ सकते, हम उनके घरों में भोजन पहुंचा देंगे। हे ईश्वर, तू कितना दयालु है। तूने आखिर भूखे भक्तों के भोजन का प्रबंध कर ही दिया। आओ बच्चों, आओ। देखो बेटा, भोजन बट रहा है। आओ ना। आओ बेटा, आओ आओ आओ। पुत्र हो ना? हाँ। इतनी थोड़ी सी खीर से क्या होगा? कोई बड़े भांडे बर्तन ले आते। घर में कोई बड़ा नहीं है? मेरी माँ है। और पिताजी? वृंदापुरी के सारे ब्राह्मण आज गांव में मौजूद हैं। केवल इनके पिता को छोड़कर कर्मों का मारा सुदामा रोज घर घर जाकर भिक्षा मांगता था। और आज जब भोजन उसके द्वार आया है तो वही नहीं है। क्यों? कहां गया है? द्वारकाधीश श्री कृष्ण से मिलने द्वारका नगरी गया है। तो फिर हमें भोजन दे आते हैं भीतर। हाँ। हाँ। चलो भाई, 2 टोकरी तैयार करो। प्रणाम देवी जी। ये लीजिए भोजन। तीनों समय का भोजन दे जाएंगे हम। 10 दिनों तक घर में चूल्हा जलाने की कोई आवश्यकता नहीं। ले लीजिए। संकोच मत कीजिए भाभी जी, ईश्वर की दया समझकर बटोर लीजिए।
आप ही ने तो कहा था कि जब त्रिलोकीनाथ कृपा करे तो कौन मूर्ख इनकार करेगा। ये त्रिलोकीनाथ ही की कृपा है भाभी जी। लीजिए लीजिए। ले लीजिए देवी जी, लीजिए। सत्य है, श्री कृष्ण भक्त वत्सल है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण 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 प्रणाम। श्री प्रणाम। वेशभूषा से तो ब्राह्मण लगते हो। हाँ, ब्राह्मण ही हूं। ब्राह्मण हो तो यहां खंडहर में अकेले बैठे क्या कर रहे हो? जाओ वहां पास वाले गांव में जहां सभी ब्राह्मणों को खीर पूरी बंट रही है। जाओ, जाकर आनंद करो। खीर पूरी कौन बांट रहा है? ठाकुर सांवले शाह की ओर से बंट रही है। सांवले शाह? हाँ, सांवले शाह के घर पोता हुआ है और इस खुशी में सांवले शाह ने 10 दिन तक महायज्ञ की घोषणा की है और साथ ये भी घोषणा की है कि जब तक यज्ञ चलता रहेगा, अर्थात पूरे 10 दिनों तक 10-10 कोस तक के अंदर सभी ब्राह्मण परिवारों को प्रतिदिन 3 समय तक खीर पूरी का भोजन मिलता रहेगा। वाह, क्या महादानी है सांवले शाह। आज 2 दिन से 10 कोस तक किसी ब्राह्मण के घर चूल्हा नहीं जला होगा। रथों में भर भर कर पकवान और खीर पूरी हर ब्राह्मण परिवार के वहां पहुंचाई जा रही है। 10-10 कोस तक हर गांव में? हाँ, हर गांव में। ब्राह्मणवाड़ी, समतानगर, मैनपुरी, जनकपुरी और वृंदापुरी में भी खीर पूरी बट रही है। हाँ, वृंदापुरी में भी। अरे भाई, मैं कल स्वयं उपस्थित था वहां वृंदापुरी में। मेरे सामने हर एक ब्राह्मण परिवार को बुला बुलाकर खीर पूरी दी गई। वहां का हर एक ब्राह्मण झोली भर भर के ले गया। केवल एक ब्राह्मण उपस्थित नहीं था वहां गांव में। कौन नहीं था? लोग कह रहे थे कि सुदामा नाम का ब्राह्मण उपस्थित नहीं था गांव में। सुदामा? हाँ, सुदामा। क्या आप जानते हैं उन्हें? मैं ही तो हूं, वभागा ब्राह्मण। सभी को खेद था कि कैसे समय नहीं है गांव में सुदामा। अरे, मेरी चिंता छोड़ो, ये बताओ मेरे बच्चों और पत्नी को भोजन मिला कि नहीं? क्या बात कर रहे हैं विप्रवर?
आपके परिवार की आत्मा तृप्त हो गई होगी खीर पूरी खाकर। मेरे सामने सांवले शाह के सेवकों ने आपकी पत्नी और बच्चों को खीर के दोने भर भर के दिए। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। आपके 4 बच्चे हैं ना? हाँ। सभी की आत्मा तृप्त हो गई और 10 दिन तक ऐसा ही चलने वाला है। हे कृष्ण कन्हैया, हे मेरे पालनहार, तेरी लीला बड़ी न्यारी है। अरे भाई, तुमने ये बताकर मेरी सारी चिंता दूर कर दी। मैं तो इसी विचार से स्वयं भोजन नहीं कर रहा था कि मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं कैसे खा लूं। अब ये चिंता छोड़ो विप्रवर, वो परम आनंद में है। अब अपनी भी भूख मिटा लो। चलो पास वाले गांव में मैं आपको ले चलता हूं और खीर पूरी दिलवाता हूं। चलो चलो। अरे 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 अरे, ये क्या? बड़े स्वार्थी हो जी। हमने आपके कारण अपनी पत्नी के हाथ का बनाया हुआ भोजन तक नहीं खाया, और आप किसी सांवले शाह की खीर पूरी खाने चल दिए, हमें पूछा तक नहीं। वाह, शपथ भगवान श्री कृष्ण की, अपने जीवन में ऐसा स्वार्थी ब्राह्मण मैंने पहली बार देखा है। क्षमा करना भैया, भूल हो गई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। भैया, मेरे नाम का भोजन तो यही रखा है। हाँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप चलिए, मैं यही खा लूंगा। अच्छा, मैं चलता हूं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। क्षमा करना भाई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अरे भैया, क्षमा करना, भूल हो गई। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। क्षमा करना भैया, भूल हो गई मुझसे। आप क्या समझे थे मैं आपके बगैर अकेले भोजन कर लेता? नहीं नहीं, मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। भूल हो गई भैया, क्षमा कर दो। चलिए साथ भोजन करेंगे। चलो चलो। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हाँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आइए आइए विराजिए। ब्राह्मण देवता जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था ना, इस भोजन के दाने दाने पर आप ही का नाम लिखा हुआ है, परंतु आप मानते ही नहीं थे। मन जो नहीं मान रहा था। अब तो मन मान गया ना, अब तो सारी चिंताएं दूर हो गई। अब मन मारने की कोई आवश्यकता नहीं है, जी भर कर खाइए। जल लीजिए। जिन्हें भोग अर्पण करे नित सारा संसार, उनके हाथों पारा भाग्यवान सत्कार, पुण्यवान सत्कार।
नहीं नहीं ब्राह्मण देवता, ये लक्ष्मी देवी के हाथ के बनाए हुए मोतीचूर के लड्डू नहीं, ये तो खाना ही पड़ेगा। किस आदर किस स्नेह और किस ममता के साथ अपने हाथ जिमा रहे विप्र को दीनानाथ, विप्र को दीनानाथ। बस बहुत खा लिया, अब और नहीं खाया जाएगा। मानो आत्मा तृप्त हो गई। बहुत दिनों बाद खाने का इतना आनंद आया। चलिए आप हाथ मुंह धोइए, मैं बिछौना लगाता हूं। हाँ। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। मैं फेंक दूंगा। चलिए। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। वाह प्रभु वाह, धन्य है आप और धन्य है आपकी लीला। क्या क्या रूप धारने पड़ रहे हैं आपको। कभी सांवली शाह तो कभी कभी मुरली मनोहर। एक मित्र की खातिर आपको भी क्या क्या जतन करने पड़ रहे हैं। हाँ प्रिय, वो करना पड़ रहा है जो एक साधारण स्थिति में शायद कभी न करता मैं। क्या करें, मित्रता चीज ही ऐसी होती है कि उसे निभाने के लिए जो भी करो कम है। फिर हमारा मित्र तो बड़ा स्वाभिमानी और सिद्धांतों का पक्का है। उसके बीबी बच्चे भूखे थे, इसलिए अपने मुंह में अन्न का एक दाना भी रखने को तैयार नहीं था। एक मित्र को दूसरे मित्र के स्वाभिमान की लाज तो रखनी पड़ती है ना। सुदामा यदि स्वाभिमानी है तो आप भी कुछ कम हठीले नहीं हैं। जब तक सुदामा के बीवी बच्चों और स्वयं सुदामा को खाना नहीं खिलाया, आप भी चैन से नहीं बैठे। देवी, भोजन सामने होते हुए भी सुदामा भूखा था, खाना छोड़कर उठ गया था। ऐसे में मुझे उसको खाना खिलाए बिना चैन कैसे मिल सकता था। भगवान, अब तो सुदामा ने खाना खा लिया है, अब तो आपको आनंद मिल गया होगा ना। कुछ न पूछो, कितना आनंद मिला है। सुदामा के एक एक निवाले के साथ मेरी आत्मा भी तृप्त होती जा रही थी। सुदामा जब भोजन कर रहा था तब मुरली मनोहर की बेचैनी भी देखने योग्य थी। आपका बस नहीं चल रहा था, वरना आप तो एक एक निवाला बनाकर स्वयं अपने हाथों से सुदामा को खाना खिलाते। हाँ देवी, ऐसी दशा थी हमारी। वास्तव में हर अवतार में हमें केवल भक्ति मिलते रहे। हमारा ये अवतार ही ऐसा पहला अवतार है जिसमें हमें भक्तों के अतिरिक्त दो मित्र भी मिले हैं। एक अर्जुन, दूसरा सुदामा। इसीलिए हम इन दोनों के साथ ऐसी मित्रता निभाना चाहते हैं जिससे युगों युगों तक
जब भी किसी प्राणी को सच्ची मित्रता का आदर्श देखना हो तो वो हमारे व्यवहार को देखे। बस इसीलिए सब कुछ कर रहा हूं। और एक भूखे मित्र को अपने हाथों से खिलाने में जो आनंद है, जीवा से उसका वर्णन नहीं हो सकता। उस समय आपके मुखमंडल पर ममता का भाव झलक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई माँ भूख से बिलखते हुए बालक को दूध पिला रही है। तुम्हारी बात बिल्कुल सच्ची है। मित्रता ममता का ही एक रूप होती है। ममता की तरह मित्रता को भी निस्वार्थ होना चाहिए, जैसे मां जो केवल देना ही जानती है, लेना नहीं। दीन बंधु, आइए यहां विराजिए। नहीं, वहां तुम ही विराजो। मुझे तो धरती पर लेटने की आदत है। धरती पर लेटने का आनंद कुछ और ही है। मां की गोद का सुख मिलता है। सत्य है, धरती जननी है, सबकी मां है। अन्न और धन इसी धरती की देन है। मां की ममता की छाती सब कुछ निछावर करती रहती है। धरती मां की दया अपरंपार है। हमसे कुछ लिए बिना बस दिए जाती है। इसकी माटी में एक बीज बो और हजारों काटो। मनुष्य एक पेड़ लगाता है और उसकी कई पीढ़ियां उससे लाभ उठाती हैं। धरती माता का बस एक ही धर्म है, देना। 1000 गुना देना, लाखों गुना देना, बस देना ही देना, देना ही देना। दीन बंधु, जब धरती माता का धर्म देना है ना, तो मनुष्य का धर्म क्या हुआ? लेना। और क्या? तो फिर आप धरती माता के धर्म को नकारते क्यों हो? क्यों इसकी ममता को ठोकर मारते हो? क्या मतलब? अभी थोड़ी देर पहले आप भोजन खाने से इनकार कर रहे थे। मान्यवर, जब धरती अनाज के एक दाने के बदले में हजारों दाने देती है, खलियानों में अनाज के भंडार लग जाते हैं, और जब सामने अन्न रखा हो तो भूखे रहना धरती के दयादान का अपमान नहीं है क्या? धरती जब सूत कपास देती है तो फिर कुछ लोग वस्त्र त्याग कर धरती मां को नाराज नहीं कर रहे हैं क्या? जरा सोचिए और बताइए, क्या ये सब उचित है? तुम मुझे सांसारिक बातों में उलझाने का प्रयास कर रहे हो। नहीं मान्यवर, नहीं, ये बात नहीं है। मैं तो केवल ये प्रार्थना कर रहा हूं कि आप इस चादर पर पधारें जो सूत से बनी हुई है, अर्थात धरती मां की देन है। मैं अपने शरीर को ऐसे विश्राम की लालसा का बंदी नहीं बनाना चाहता। तुम मेरी चिंता छोड़ो, मैं यहीं पर ठीक हूं। दुख में सुख भोगने की आदत है मुझे। आप मेरे शत्रु हैं क्या? अरे ये क्या कह रहे हो? भला मैं तुम्हारा शत्रु
कैसे हो सकता हूँ? शत्रु नहीं है तो मुझे पाप का अधिकारी क्यों बनाते हो? इसमें पाप पुण्य की कौन सी बात है? यही कि एक ब्राह्मण की सेवा का अवसर मिला है, वो भी छीन रहे हो मुझसे? क्या ब्राह्मण की सेवा पुण्य नहीं होती? मुझे भोजन करा के एक पुण्य तो कमा ही लिया तुमने। एक पुण्य? अरे मैं तो 1000 पुण्य कमाना चाहता हूं। चलिए उठिए और चादर पर जाकर लेटिए। अरे ये क्या कर रहे हो? मान्यवर, जब कोई मनुष्य समझाने से न समझे, तर्क को भी न माने, तो शास्त्र कहता है कि बल का उपयोग करना भी उचित है। चलिए उठिए। अरे मैं साथ दिए। आइए, मैं कहता उठिए। बल का प्रयोग न करो। चलिए चादर पर चलकर सोइए। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? अरे देखो मेरी बात को समझो। अरे क्या कर रहे हो? क्यों? सो जाइए। अरे हाँ, क्या कर रहे हो? बहुत हठीले हो तुम। ले जाइए ना, सो जाइए ना। सोता हूँ मुरली मनोहर। सो जाइए, आंख बंद कर लीजिए। अच्छा हाँ, सो जाता हूँ। श्री कृष्ण। सो जाइए ना। हाँ, अच्छा मनोहर, आंखें बंद करता हूँ। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। दुल्हन बिना रहा जाए ना। रह याद सतावे हो रामा। एक पल चैन नावे हो रामा। लक्ष्मी जैसी हमरी होए, लक्ष्मी जैसी हमरी गोरी रे दुल्हनिया, दुल्हनिया बिन रहा जाए ना, दुल्हनिया बिन रहा जाए ना, रहा जाए ना, रहा जाए ना, बिरह का दुखड़ा सहा जाए ना, याद आते ही हुए रामा, याद आते ही आंखों में आए पनिया, दुल्हनिया बिन रहा जाए ना, ना दुल्हनिया बिन रहा जाए ना। जुग जुग की है प्रीतिया हमारी, वो हमारी देवी हम उसके पुजारी। ओ रामा, जुग जुग की है प्रीतिया हमारी, वो हमारी देवी हम उसके पुजारी। रह जाए ना, रह जाए ना, बिरहा का दुखड़ा सह जाए ना, हमने
ओ भैया मुरली मनोहर। अरे विप्रवर, आप इतनी रात गए? आप अभी तक जाग रहे हैं? लक्ष्मी देवी की याद आ रही है। लक्ष्मी देवी की बहुत याद आ रही है। अरे कभी ईश्वर को भी तो याद कर दिया करो। क्योंकि सच्चा प्रेम तो परमात्मा का प्रेम होता है, बल्कि परमात्मा ही प्रेम है। हे ब्राह्मण देवता, जब परमात्मा प्रेम है तो यह भी सच होगा कि प्रेम ही परमात्मा है। तुम प्रेम की परिभाषा अपने स्वार्थ अनुसार बदलने की चेष्टा कर रहे हो। रूप का लोभ भला प्रेम कैसे हो सकता है? मान्यवर, प्रेम स्पर्श है, अनुभव करने की वस्तु है। यदि रूप ना हो तो मनुष्य स्पर्श कैसे करेगा, अनुभव कैसे करेगा? आप भी तो भगवान की मूर्ति बनाते हैं। रूप के लोभी, हे सांसारी युवक, तुम प्रेम को क्या जानो? अरे प्रेम तो एक ऐसा विशाल समुद्र है जिसमें डूब कर भी उसकी थाह नहीं मिलती, न तैर कर उसका किनारा मिलता है। विप्र, आप प्रेम को एक समुद्र कह रहे हैं, पर मुझे यूं लगता है कि प्रेम एक आंसू है जिसमें आनंद और पीड़ा के दो समुद्र हैं। उनमें जो तैरना जाने वही सच्चा प्रेमी होता है। ऐसा विशुद्ध प्रेम इस लोक में तो दुर्लभ है। पर मैं तो देख रहा हूं कि सारे संसार में प्रेम ही का अखंड साम्राज्य है। इस सारी सृष्टि का आधार ही प्रेम है। विधाता ने सर्वप्रथम प्रेम ही की रचना की होगी और फिर समस्त सृष्टि का निर्माण किया होगा। परम अनुराग ही प्रेम है। मुरली मनोहर, तुम्हारा मन एक स्त्री के प्रेम में व्याकुल है, जबकि प्रेम में मन अनंत तृप्ति पा जाता है। ना 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 ना, अतृप्ति में जब मन तृप्ति पा ले तो वो प्रेम है। जागते हुए अंधकार को सुला देता है, सोती हुई आत्मा को जगाने वाला भी प्रेम है। तुम इतने सुंदर शब्दों में जो कुछ कह रहे हो, उसके पीछे किसी स्त्री का सौंदर्य छिपा है। इसलिए वो केवल रूप का लोभ है। सौंदर्य और आकर्षण तो प्रेम का आधार है। विधाता ने सृष्टि की रचना में सुंदरता को ही आधार बनाया है। आकाश पर ये चंद्रमा, ये तारे, धरती पर ये फल, ये फूल तथा सुंदर पक्षी, जिन्हें देखकर मनुष्य के मन से ईश्वर की प्रशंसा ही निकलती है। प्रेम भी इसी प्रशंसा का एक उत्तम रूप है। और क्या सुंदरता की प्रशंसा उस सौंदर्य के विधाता की प्रशंसा नहीं है? अवश्य है। अर्थात अपनी प्रेमिका के सौंदर्य या उसके सुंदर गुणों से प्रेम, ईश्वर की अद्भुत लीलाओं से प्रेम हुआ। मुरली मनोहर, हाँ, तुम में एक गुण अवश्य है। क्या? अपने नाम की ही भांति मन को हर लेते हो। मनोहर नाम का गुण है तुम में। तुम्हारी बातों और तुम्हारे तर्कों से जीत पाना कभी कभी असंभव हो जाता है।
मुझे तो अपना धर्म ही संकट में नजर आता है। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। तुम्हें प्रेम रस में डूबना है तो डूबो भाई, मुझे तो नींद आ रही है। श्री कृष्ण, 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 श्री कृष्ण। तुम्हें राजकवि इसलिए बनाया था कि तुम हमारे गुणगान करते रहो, पर आज जब हमने तुम्हें अपनी सेवा में उपस्थित होने के लिए कहा तो तुमने इनकार कर दिया। तुम्हारा इतना साहस कि राजा के आदेश की अवहेलना करो। क्षमा करें महाराज, मैंने अब किसी का गुणगान करके रोटी कमाना छोड़ दिया है, पर हमने तो गाना सुनना नहीं छोड़ा है। इसलिए चक्रधर, तुम्हें गाना होगा। हम अपनी प्रशंसा सुनने के लिए उतावले हैं। महाराज, मुझसे अब ये नहीं होगा। चक्रधर, अपने होश की दवा करो। हमारे आदेश की अवहेलना राजद्रोह के बराबर है। महाराज, मैं आपको कैसे समझाऊं कि मैं अब किसी संसारी पुरुष का गुणगान नहीं कर सकता। क्या बकते हो? क्या तुम्हें हमसे भी बड़ा कोई दानी मिल गया है? हाँ। अच्छा, हमसे भी बड़ा दानी? हम भी तो सुने। कौन है वो? कौन है वो? महादानी, महाज्ञानी, महादानी, महाज्ञानी, हम सब जिसके भक्त हैं, राजा महाराजा सब जिसके अधीन हैं। अच्छा, परमेश्वर? हाँ महाराज, हाँ। अब मैंने केवल ईश्वर की ही प्रशंसा करने, उसी का गुणगान करने का निर्णय लिया है। ईश्वर का गुणगान करोगे? लगता है तुम्हें भी सुदामा का रोग लग गया है। महाराज, ईश्वर करे सुदामा का रोग सबको लगे, महामारी बनकर सबको अपनी लपेट में ले ले। ये क्या बकवास कर रहे हो? रोग लगने का श्राप दे रहे हो। इसलिए कि सुदामा का रोग कोई आम रोग नहीं है, भक्ति रोग है। सुदामा की भक्ति की शक्ति मैंने देख ली है। ईश्वर ने सांवले शाह के रूप में आकर किस तरह उसके भूखे परिवार का भरण पोषण किया, यह चमत्कार मैंने अपनी आंखों से देखा है। और मेरी आंखें खुल गई हैं।
अब मैं तो सुदामा की तरह केवल ईश्वर का ही गुणगान करूंगा। चक्रधर, मूर्ख, क्यों अपने ही शत्रु बन रहे हो तुम? यदि तुमने हमारा गुणगाना छोड़ दिया तो भूखे मरोगे, भूखे मरोगे। ईश्वर का गुणगान करके सुदामा भूखा नहीं मरा, फिर मैं कैसे भूखा मरूंगा? अन्नदाता ने उसके परिवार का पेट पाला है, तो मेरा भी पालेगा। चक्रधर, यदि तुमने हमारी आज्ञा का पालन नहीं किया तो दंड के पात्र समझे जाओगे और राजकवि की पदवी छीन ली जाएगी। फिर भूखे प्यासे मरोगे, सर्वनाश हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा तुम्हारा। सर्वनाश की बात करते हो तो सुनो राजन। सर्वनाश के मूल हैं ये सब भोग विलास, सर्वनाश के मूल हैं ये सब भोग विलास। खारे पानी से बुझे तब अमृत की प्यास, भजले हरि हरि ओ भजले हरि हरि, ओ पगले भजले हरि हरि। कोई तेरे पाप का भाग न बांटन हार, कोई तेरे पाप का भाग न बांटन हार। पछताएगा मौत जब आएगी तेरे द्वार, भजले हरि हरि ओ भजले हरि हरि, ओ मूर्ख भजले हरि हरि। कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और। कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और। किसी एक के शीश पर सदा रहे न मोर, भजले हरि हरि ओ भजले हरि हरि, ओ मूर्ख भजले हरि हरि। खामोश द्रोही! सिपाहियों! जी महाराज। चक्रधर, हम तुम्हारे इस द्रोह के लिए तुम्हें भी वही सजा देते हैं जो हमने सुदामा को दिया था। जय श्री कृष्ण। यदि ईश्वर की यही इच्छा है तो यही सही। सिपाहियों, इस द्रोही को भी किले की सीढ़ियों पर ले जाओ और उसी तरह गिरा दो जिस तरह इसके मित्र सुदामा को गिराया था। ले जाओ। जो आज्ञा। जय श्री कृष्ण। चलो चलो। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वश धनवान। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वश धनवान। कहूँ न सुख संसार में, सब जग देखा छान। भजले हरि हरि ओ भजले हरि हरि, सुन सुन रे भजले हरि हरि।